सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ पाठ पढ़ेंगे। हाथी दादा की सूंड हो जाए थोड़ी छोटी, सोचो छिपकलियाँ हो जाए लंबी और मोटी मोटी। बच्चों, ये पंक्तियाँ बोलिए और इस पाठ से जानिए कि एक लकड़ी की गाड़ी कैसे अपने महत्व को समझाती है कि वो जैसी है वो अच्छी है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। एक थी लकड़ी की छोटी सी गाड़ी, टिंकू उसे प्यार से बग्घी बुलाता था। बग्घी मतलब 4 पहियों वाली जो लकड़ी की गाड़ी होती है उसे बग्घी कहते हैं। बग्घी खींचने के लिए टिंकू ने उसमें एक लंबी सी डोरी बांध दी थी, माने एक रस्सी बांध दी थी। जब भी बग्घी टिंकू के नए नए रंग बिरंगे और अपने आप चलने वाले खिलौनों को देखती थी तो उसे अपने ऊपर शर्म आती थी। मैं क्यों पुरानी हूँ? क्यों मुझे खींचना पड़ता है? क्यों मैं चमकदार नहीं? क्या मैं उन जैसी नहीं बन सकती? ये सब बातें अक्सर उसे परेशान करती थी। मतलब उसके दिमाग में ये सब बातें बार बार आती थी कि क्यों मुझे लोग खींचते हैं, मैं क्यों चमकती नहीं हूँ दूसरों के खिलौने के जैसे। तो ये बात वो हमेशा सोचती रहती थी और उसे परेशान करती थी। ये बात सोच के वो परेशान होती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, बग्घी ने आसमान की ओर देखा। उसने मन में सोचा, हे ईश्वर, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे सुंदर और चमकदार बना दीजिए, टिंकू की बाकी गाड़ियों की तरह। सुबह जब बग्घी की नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह पूरी की पूरी चमकदार रंगों से रंग गई। मनेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा किया। अरे वाह! टिंकू के सब दोस्त उसे देखकर बोले, देखो टिंकू की नई गाड़ी। सब बच्चे खींचकर बग्घी को बाहर ले गए। वे सब देर तक बग्घी के साथ खेलते रहे। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे जल्दी से अंदर भागे, लेकिन इस जल्दीबाजी में वे बग्घी को बाहर ही भूल गए। बग्घी देर तक भीगती रही। बग्घी ने देखा कि वह बिल्कुल गीली और पुरानी सी हो गई। मतलब बारिश में भीगकर क्या हुआ, उसका रंग जो है निकल गया और फिर वो पुराने जैसी हो गई। उसे बहुत दुख हुआ। रात को सोते समय उसने प्रार्थना की थी, हे ईश्वर, मुझे रबड़ की बना दो, एक ऐसी गाड़ी जो बारिश में खराब ना हो। उसने दोबारा प्रार्थना किया दूसरे दिन और उसने क्या कहा कि मुझे रबड़ का बना दो ताकि मैं बारिश में भी खराब ना हो। अगले दिन सुबह बग्घी एक प्यारी सी रबड़ की गाड़ी बन गई। ईश्वर ने इस बार भी उसकी प्रार्थना स्वीकार की। टिंकू के सभी दोस्त मज़े में बग्घी के साथ खेले। उसका सोनू नाम का एक दोस्त थोड़ा शरारती था। उसने एक ब्लेड लिया और उस पर अपना नाम लिखने लगा। ब्लेड लगते ही बग्घी की रबड़ कटने लग गई। थोड़ी देर में उसके ऊपर गहरे भद्दे निशान पड़ गए। सब बच्चे उसे छोड़कर भाग गए और बग्घी फिर रह गई अकेली। बहुत सोच समझकर उसने एक और इच्छा की, हे ईश्वर, मुझे
बैटरी से चलने वाली नई तरह की गाड़ी बना दो, सुंदर, मजबूत और खराब ना होने वाली। अगले दिन फिर एक चमत्कार हुआ और बग्घी बन गई बैटरी से चलने वाली सुंदर गाड़ी। ढेर से बत्तियों वाली जो जल बुझ रही थी, उसके अंदर से मीठा संगीत फूट रहा था और वह खुद झूम रही थी, मतलब वो खुद नाच रही थी। बच्चों ने एक और सुंदर गाड़ी देखी तो बस उसी के साथ खेलने लगे। लगातार चलते चलते बग्घी की बैटरी खत्म हो गई। बग्घी को अब रोना आ गया। वह पछता रही थी कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की। बाकी के खिलौने उससे बोले, बग्घी तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। जब तुम लकड़ी की थी तब ना तो थोड़ा भीगने से खराब होती थी और ना ही कट सकती थी। हम सब तो थोड़े दिन में टूटकर खराब हो जाएंगे, लेकिन तुम ही टिंकू का सबसे पुराना खिलौना हो। वह तो तुम्हें वैसे ही प्यार करता था, फिर तुम क्यों बदलना चाहती हो खुद को? बग्घी को समझ में आया कि वह पहले ही अच्छी थी। अगले दिन सुबह उसने देखा वह पहले जैसी लकड़ी की बग्घी बन गई। अब वह सच में बहुत खुश थी। टिंकू ने बग्घी को देखा तो बहुत खुश हुआ। बग्घी बोली, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। बच्चों, हम लोगों को ईश्वर ने जैसा बनाया है हमको उसी में संतोष करना चाहिए और हमेशा हमको उसी में खुश रहना चाहिए, है ना। दूसरे को देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है। तो ईश्वर ने जैसे जिसको जिस रूप में बनाया है उसको उसी रूप में रहना चाहिए, है ना। वो अगर बदलने की कोशिश करता है तो किसका नुकसान होगा? उसी का नुकसान होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमको हमेशा संतोषी रहना चाहिए और हमेशा अपने ऊपर खुश रहना चाहिए कि हमको ईश्वर ने जैसा बनाया है हम वैसे ही अच्छे हैं। आप लोग भी इस पाठ को घर में पढ़ें।